एपिसोड 1। आग की पुकार। रात का समय था। आसमान पर काले बादल इस तरह छाए हुए थे जैसे पूरी दुनिया को निगल जाना चाहते हों। तेज हवाएं पहाड़ों से टकराकर डरावनी आवाजें पैदा कर रही थी। दूर दूर तक सिर्फ बिजली की चमक दिखाई देती थी। हर बार जब आसमान में बिजली गिरती तो कुछ पल के लिए पूरा जंगल सफेद रोशनी से भर जाता। फिर सब कुछ दोबारा अंधेरे में डूब जाता। उस घने जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा गांव था। उस गांव का नाम था अग्निग्राम। सैकड़ों साल पहले यह गांव महान ड्रैगन योद्धाओं का घर हुआ करता था। लेकिन अब लोगों ने ड्रैगन का नाम लेना भी छोड़ दिया था। बच्चों को बताया जाता था कि ड्रैगन सिर्फ कहानियों में होते हैं। कोई भी सच नहीं जानता था। उसी गांव के किनारे एक छोटा सा लकड़ी का घर था। उस घर में एक 17 साल का लड़का रहता था। उसका नाम था आरव। आरव बाकी लड़कों जैसा नहीं था। वह हमेशा आसमान को देखता रहता। उसे लगता था कि उसके जीवन में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। लेकिन क्या, उसे खुद भी नहीं पता था। सुबह की पहली किरण अभी पहाड़ों के पीछे ही थी। आरव कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। उसकी दादी ने जाते समय कहा, जल्दी लौट आना बेटा, आज जंगल कुछ अलग लग रहा है। आरव मुस्कुराया। दादी, मैं हर दिन जाता हूँ। चिंता मत कीजिए। वह जंगल की पगडंडी पर आगे बढ़ गया। जंगल हमेशा की तरह शांत नहीं था। आज पक्षियों की आवाज भी नहीं आ रही थी। पेड़ों की शाखाएं बिना हवा के हिल रही थी। जमीन पर पड़े सूखे पत्ते अपने आप घूम रहे थे। आरव रुक गया। ये क्या हो रहा है? उसी समय धड़ाम, कहीं दूर जमीन जोर से कांपी। पेड़ों से सैकड़ों पक्षी उड़ गए। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। कोई जानवर होगा। लेकिन उसके मन ने कहा, नहीं, कुछ और है। वह धीरे धीरे आवाज की दिशा में चलने लगा। जितना आगे बढ़ता, जंगल उतना ही अजीब होता जा रहा था। पेड़ों की छाल काली पड़ चुकी थी। घास जल चुकी थी। लेकिन आसपास कहीं आग नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने गर्मी से सब कुछ जला दिया हो। आरव ने नीचे झुककर मिट्टी को छुआ। वह अभी भी गर्म थी। अभी अभी उसने धीरे से कहा, यहाँ कुछ हुआ है। अचानक एक बहुत तेज गर्जना पूरे जंगल में गूंज उठी। रा आर। आवाज इतनी शक्तिशाली थी कि पेड़ों से पत्ते गिरने लगे। आरव के कान सुन्न हो गए। उसने पहले कभी ऐसी आवाज नहीं सुनी थी। यह किसी शेर की नहीं थी, किसी हाथी की भी नहीं। यह कुछ और था। कुछ बहुत बड़ा और बहुत पुराना। आरव का शरीर कांपने लगा। लेकिन उसके पैर पीछे नहीं हटे, बल्कि वह उस आवाज की तरफ दौड़ पड़ा। आरव पूरी रफ्तार से उस रहस्यमयी आवाज की दिशा में दौड़ रहा था। पेड़ों की शाखाएं उसके चेहरे से टकरा रही थी। पत्थरों पर उसके कदमों की आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। लेकिन उसके मन में केवल एक ही सवाल था, आखिर वहां है क्या? कुछ मिनट बाद जंगल अचानक खत्म हो गया। उसके सामने एक विशाल खुला मैदान था। लेकिन यह कोई साधारण मैदान नहीं था। पूरा मैदान जला हुआ था। सैकड़ों पेड़ राख बन चुके थे। जमीन पर बड़े बड़े गड्ढे बने हुए थे, जैसे किसी विशाल शक्ति ने यहाँ युद्ध किया हो।
हवा में धुएं और जली हुई मिट्टी की गंध फैली हुई थी। आरव ने धीरे धीरे आगे कदम बढ़ाया। उसी समय उसे जमीन पर कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। वह झुककर उसे उठाने लगा। वह एक लाल रंग का बड़ा सा शल्क था, इतना बड़ा कि उसकी पूरी हथेली भी उसे ढक नहीं पा रही थी। शल्क को हाथ में लेते ही उसे अचानक अपने शरीर में एक गर्म लहर दौड़ती हुई महसूस हुई। ये, उसने आश्चर्य से कहा, ये किस जानवर का हो सकता है? तभी धमनुआ जमीन फिर कांपी, इस बार पहले से भी ज्यादा। आरव तुरंत पीछे मुड़ा। दूर पहाड़ की चोटी पर दो चमकती हुई सुनहरी आंखें दिखाई दीं। वे आंखें अंधेरे को चीर रही थी। आरव का गला सूख गया। कुछ ही पल बाद वह विशाल आकृति धीरे धीरे खड़ी हुई। उसके विशाल पंख फैल गए। हर पंख दर्जनों पेड़ों से भी बड़ा था। उसके पूरे शरीर पर लाल और सुनहरे रंग के शल्क चमक रहे थे। उसके मुंह से गर्म धुआं निकल रहा था। आरव की सांस रुक गई। उसने कांपती आवाज में कहा, डा ड्रैगन। उसकी आंखों के सामने बचपन की सारी कहानियां घूमने लगी। लेकिन गांव वाले तो कहते थे ड्रैगन कभी अस्तित्व में नहीं थे। फिर यह क्या था? अगले ही पल ड्रैगन ने आसमान की ओर मुंह उठाया। रा आर उसकी गर्जना से बादल फटने लगे। सैकड़ों पक्षी डरकर उड़ गए। पहाड़ कांपने लगे। आरव अपने कान बंद करके जमीन पर बैठ गया। उसने पहले कभी इतनी शक्तिशाली आवाज नहीं सुनी थी। लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि ड्रैगन उसे देख रहा था। सीधे उसकी आंखों में दोनों की नजरें मिली। समय जैसे रुक गया। आरव भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर हिल ही नहीं रहे थे। तभी ड्रैगन ने अचानक अपने विशाल पंख फैलाए। फड़ाक! एक भयंकर हवा का तूफान उठा। पेड़ टूटने लगे। पत्थर हवा में उड़ गए। आरव कई मीटर पीछे जा गिरा। उसके हाथ से लाल शल्क छूटकर दूर जा गिरा। वह उठने ही वाला था कि ड्रैगन आसमान में उड़ चुका था। इतना विशाल शरीर, फिर भी उसकी उड़ान बिजली जैसी तेज थी। कुछ ही सेकंड में वह बादलों के बीच गायब हो गया। मैदान फिर से शांत हो गया। सिर्फ हवा की आवाज बची थी। आरव धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। मैंने सचमुच ड्रैगन देखा। लेकिन तभी उसकी नजर उस जगह पर गई जहां ड्रैगन खड़ा था। वहां जमीन के बीचों बीच एक गोल गड्ढा बन चुका था, और उस गड्ढे के अंदर नीली रोशनी चमक रही थी। रोशनी लगातार तेज होती जा रही थी। आरव सावधानी से आगे बढ़ा। जैसे ही उसने गड्ढे के अंदर झांका, उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। वहां एक प्राचीन तलवार पड़ी थी, लेकिन वह साधारण तलवार नहीं थी। उसकी मूठ पर ड्रैगन का चिन्ह बना हुआ था, और पूरी तलवार नीली दिव्य रोशनी से चमक रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वह सदियों से किसी का इंतजार कर रही हो। आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कांपते हाथों से तलवार की ओर हाथ बढ़ाया। आरव का हाथ धीरे धीरे उस तलवार की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही उसकी उंगलियां तलवार की मूठ को छूने वाली थी, अचानक धड़ाम! आसमान में भयंकर बिजली गिरी। पूरा मैदान सफेद रोशनी से भर गया।
आरव डरकर पीछे हट गया, लेकिन तलवार अब पहले से भी ज्यादा चमकने लगी थी। उसके चारों ओर नीली ऊर्जा घूम रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे तलवार जीवित हो। आरव ने गहरी सांस ली। जो भी हो, अब पीछे हटने का कोई मतलब नहीं। इस बार उसने बिना डरे तलवार की मूठ पकड़ ली। जैसे ही उसका हाथ तलवार से मिला, वो एक शक्तिशाली ऊर्जा उसके पूरे शरीर में फैल गई। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा। उसके कानों में अजीब आवाजें गूंजने लगी, ऐसी भाषा जिसे उसने पहले कभी नहीं सुना था। उसका सिर जोर से दर्द करने लगा। आह! वह घुटनों के बल बैठ गया, लेकिन दर्द रुकने की बजाय बढ़ता गया। तभी उसके सामने नीली रोशनी इकट्ठी होने लगी। वह रोशनी धीरे धीरे एक इंसान का आकार लेने लगी। कुछ ही सेकंड बाद एक लंबा, सफेद बालों वाला वृद्ध उसके सामने खड़ा था। उसने नीले रंग का प्राचीन कवच पहन रखा था। उसकी आंखें चमक रही थी। उसके हाथ में भी एक विशाल तलवार थी, लेकिन उसका शरीर पारदर्शी था, मानो वह कोई आत्मा हो। आरव डर गया। त तुम कौन हो? वृद्ध मुस्कुराया। डरो मत, मैं अब जीवित नहीं हूं। मैं केवल अपनी आत्मा का एक अंश हूं। आरव का दिल और तेज धड़कने लगा। आत्मा? वृद्ध ने सिर हिलाया। मेरा नाम है अग्निवीर। मैं इस संसार का अंतिम ड्रैगन सम्राट था। ये शब्द सुनते ही आरव की आंखें फैल गईं। ड्रैगन सम्राट? क्या ये वही प्राणी था जिसे उसने कुछ मिनट पहले देखा था? वृद्ध ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारे मन में बहुत सवाल हैं, लेकिन अभी मेरे पास समय बहुत कम है, इसलिए ध्यान से सुनो। पूरा मैदान शांत हो गया। हवा भी रुक गई, जैसे समय ठहर गया हो। अग्निवीर ने धीरे से अपना हाथ उठाया। अचानक हवा में एक विशाल सुनहरा नक्शा दिखाई दिया। उस नक्शे में 7 महाद्वीप थे। उनके बीच विशाल समुद्र थे। आसमान में उड़ते द्वीप थे। बर्फ से ढके पर्वत थे। लावा उगलते ज्वालामुखी थे। और सैकड़ों विशाल ड्रैगन। आरव मंत्रमुग्ध होकर सब देखता रहा। अग्निवीर बोला, हजारों वर्ष पहले इस दुनिया पर मनुष्यों का नहीं, ड्रैगनों का शासन था। वे विनाश नहीं, संतुलन के रक्षक थे। हर तत्व का अपना ड्रैगन था। अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, बिजली, प्रकाश और अंधकार। जैसे जैसे वह बोल रहा था, हवा में बने चित्र बदलते जा रहे थे। हर तत्व का एक विशाल ड्रैगन दिखाई दे रहा था। उनकी शक्ति इतनी भयानक थी कि पहाड़ भी छोटे लग रहे थे। आरव ने धीरे से पूछा, फिर वे सब कहाँ गए? अग्निवीर का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसकी आंखों की चमक बदल गई। यही कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा है। उसने धीरे से कहा, मनुष्यों ने ड्रैगनों से डरना शुरू कर दिया। और जब डर बढ़ता है, तो विश्वास मर जाता है। विश्वास के बाद युद्ध जन्म लेता है। इतना कहते ही हवा में बना सुंदर दृश्य बदल गया। अब हर तरफ आग थी। शहर जल रहे थे। लोग भाग रहे थे। आसमान में हजारों ड्रैगन लड़ रहे थे।
धरती फट रही थी। समुद्र उबल रहे थे। पूरा संसार युद्ध में डूब चुका था। आरव ने ऐसा भयानक दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। उसने कांपती आवाज में पूछा, क्या सब मर गए? अग्निवीर ने आंखें बंद कर ली। कुछ पल तक उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर धीरे से बोला, नहीं, कुछ अभी भी जीवित हैं, लेकिन वे ऐसी जगह छिपे हैं जहां आज तक कोई इंसान नहीं पहुंच पाया। आरव कुछ और पूछने ही वाला था कि अचानक दूर जंगल की दिशा से एक भयानक काली गर्जना सुनाई दी। गुर्रा आर। इस बार यह आवाज उस लाल ड्रैगन की नहीं थी। इस आवाज में घृणा थी, क्रोध था और हत्या की प्यास। अग्निवीर का चेहरा पहली बार डर से भर गया। उसने तुरंत आसमान की ओर देखा। नहीं, उन्होंने तुम्हें ढूंढ लिया। आरव घबरा गया। क कौन? अग्निवीर ने तेज आवाज में कहा, भागो, अभी भागो, क्योंकि अगर वे यहां पहुंच गए तो तुम आज की रात जिंदा नहीं बचोगे। उसी क्षण आसमान के काले बादलों के बीच दो विशाल लाल आंखें चमक उठीं। आसमान, जो कुछ पल पहले काले बादलों से ढका हुआ था, अब ऐसा लग रहा था जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे दो हिस्सों में बांट दिया हो। बादल गोल गोल घूमने लगे। बीच में एक विशाल काला भंवर बनने लगा। उस भंवर के अंदर दो लाल आंखें जल रही थी। वे आंखें इंसान की नहीं थी, ड्रैगन की भी नहीं। उनमें सिर्फ एक ही चीज दिखाई दे रही थी, मौत। आरव का गला सूख गया। उसने कांपती आवाज में पूछा, ये कौन है? अग्निवीर की आत्मा पहली बार बेचैन दिखाई दी। उसने तुरंत अपनी तलवार हवा में उठाई। तलवार से नीली ऊर्जा निकलकर आरव के चारों ओर एक गोल ढाल बनाने लगी। ध्यान से सुनो, आरव। जो कुछ मैं अब कहने वाला हूं, उसे कभी मत भूलना। आरव ने सिर हिलाया। उसकी नजरें अब भी आसमान पर थीं। भंवर लगातार बड़ा होता जा रहा था। हवा इतनी तेज चलने लगी कि मैदान के बड़े-बड़े पत्थर भी लुढ़कने लगे। पेड़ जड़ों सहित उखड़ने लगे। दूर पहाड़ों से बर्फ टूटकर गिरने लगी। ऐसा लग रहा था मानो पूरी प्रकृति किसी चीज से डर रही हो। अग्निवीर ने गहरी सांस ली। 1000 साल पहले ड्रैगनों के खिलाफ युद्ध करने वाला एक राजा था। उसका नाम था कालद्रक। वह सबसे शक्तिशाली इंसान था, लेकिन उसे इतनी शक्ति भी पर्याप्त नहीं लगी। वह अमर होना चाहता था, पूरी दुनिया पर अकेले राज करना चाहता था। आरव ध्यान से सुन रहा था। अग्निवीर की आवाज और भारी हो गई। उसने अंधकार की निषिद्ध शक्तियों का उपयोग किया, अपनी आत्मा बेच दी और वह इंसान से राक्षस बन गया। जैसे ही अग्निवीर ने यह कहा, आसमान में एक नया दृश्य उभर आया। एक विशाल काले कवच वाला योद्धा, जिसकी आंखें लाल थीं। उसके पीछे लाखों सैनिक खड़े थे। उनके साथ विशाल काले ड्रैगन भी थे, लेकिन वे सामान्य ड्रैगन नहीं थे। उनकी आंखों में जीवन नहीं था। वे किसी श्राप के अधीन थे। आरव ने धीरे से पूछा, क्या उसने ड्रैगनों को अपने वश में कर लिया था? अग्निवीर ने सिर हिलाया। हाँ, उसने अंधकार की जंजीरों से उन्हें गुलाम बना लिया। जो ड्रैगन नहीं झुके,
उन्हें मार दिया गया। जो बच गए वे दुनिया के अलग अलग हिस्सों में छिप गए। अचानक धम्म, आसमान से बिजली सीधे मैदान में गिरी। जमीन फट गई, नीली ढाल कांप उठी। अग्निवीर ने तुरंत ऊपर देखा। वो आ गया। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। भंवर के बीच से धीरे धीरे एक विशाल काला पंजा बाहर निकला। उसके नाखून तलवार से भी लंबे थे। फिर दूसरा पंजा, उसके बाद एक विशाल सिर। पूरा शरीर काले धुएं से बना हुआ था। उसके पंख पूरे मैदान को ढक सकते थे। उसकी सांस से काला धुआं निकल रहा था। हर सांस के साथ घास सूख रही थी। पत्थर काले पड़ रहे थे। आसमान अंधेरा होता जा रहा था। आरव ने कांपते हुए कहा, ये ड्रैगन है? अग्निवीर ने कठोर स्वर में कहा, नहीं, ये ड्रैगन नहीं, ये है छाया ड्रैगन, कालद्रक का सबसे खतरनाक सेवक। और अगर इसने तुम्हें देख लिया तो पूरी दुनिया में कोई तुम्हें बचा नहीं पाएगा। इतने में छाया ड्रैगन ने अपनी लाल आंखें नीचे की ओर घुमाईं, सीधे आरव पर। दोनों की नजरें मिली। एक पल के लिए समय रुक गया। फिर छाया ड्रैगन मुस्कुराया। उसकी मुस्कान देखकर आरव के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। तभी उसकी भारी आवाज पूरे आकाश में गूंज उठी, आखिरकार ड्रैगन की विरासत का नया उत्तराधिकारी मिल ही गया। आरव हैरान रह गया। उत्तराधिकारी? उसने तो कभी ड्रैगन देखा तक नहीं था। फिर वह किस विरासत की बात कर रहा था? लेकिन छाया ड्रैगन ने उसे सोचने का समय नहीं दिया। उसने अपने विशाल मुंह को खोला। उसके भीतर काली आग इकट्ठी होने लगी। अग्निवीर चिल्लाया, झुको आरव। अगले ही क्षण भड़ा आम, काली अग्नि की एक विनाशकारी लपट आसमान को चीरती हुई सीधे उनकी ओर बढ़ी। भड़ा आम, काली अग्नि आसमान को चीरती हुई सीधे आरव और अग्निवीर की तरफ बढ़ी। उस आग की गर्मी इतनी भयानक थी कि हमला पहुंचने से पहले ही जमीन पिघलने लगी। पत्थर लाल होकर लावा में बदलने लगे। पेड़ों की बची हुई शाखाएं राख बनकर हवा में उड़ गईं। अग्निवीर ने अपनी तलवार दोनों हाथों से पकड़ ली। उसकी आंखों में पहली बार युद्ध का वही तेज दिखाई दिया जिसने कभी पूरी दुनिया की रक्षा की थी। ड्रैगन शील्ड। उन्होंने तलवार को जमीन में गाड़ दिया। वो नीली रोशनी का एक विशाल गुंबद दोनों के चारों ओर बन गया। अगले ही क्षण धड़ा आम, काली अग्नि उस ढाल से टकराई। पूरा मैदान विस्फोट से कांप उठा। ऐसा लगा जैसे दो पहाड़ आपस में टकरा गए हों। आरव जमीन पर गिर पड़ा। उसने अपने कान बंद कर लिए। उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, सिर्फ चमक और विस्फोट। कुछ देर बाद धुआं धीरे धीरे छंटने लगा। नीली ढाल टूट चुकी थी। उस पर सैकड़ों दरारें पड़ चुकी थी। अग्निवीर एक घुटने पर बैठे हुए थे। उनकी पारदर्शी आत्मा पहले से और हल्की दिखाई दे रही थी। आरव घबराकर उनके पास आया। आप ठीक हैं? अग्निवीर ने मुस्कुराने की कोशिश की। मैं पहले ही मर चुका हूं, लेकिन मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा। तभी आसमान से फिर वही भारी हंसी गूंजी। हा 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 हा। अग्निवीर, इतने वर्षों बाद भी
तुम्हारी आत्मा मेरा रास्ता रोकने की कोशिश कर रही है। छाया ड्रैगन धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। उसके हर पंख के फड़फड़ाने से तूफान उठ रहा था। वह अब इतना पास था कि आरव उसकी सांसों की गर्मी महसूस कर सकता था। लेकिन जैसे जैसे वह नीचे आया, आरव को समझ आया कि उसकी पीठ पर कोई बैठा हुआ है। काले कवच में लिपटा हुआ एक रहस्यमय योद्धा। उसका चेहरा लोहे के मुखौटे से ढका हुआ था। उसकी कमर पर एक काली तलवार लटक रही थी। उसकी आंखें लाल आग की तरह चमक रही थी। वह धीरे धीरे ड्रैगन की पीठ से नीचे उतरा। उसके जमीन पर पैर रखते ही ठक, पूरा मैदान कांप उठा। आरव ने महसूस किया कि उसका शरीर अपने आप पीछे हट रहा है। उस अजनबी से निकलने वाली शक्ति किसी भी जीवित इंसान जैसी नहीं थी। वह मुस्कुराया। तो यही है वह लड़का? छाया ड्रैगन ने सिर झुकाया। हाँ, स्वामी। ड्रैगन की विरासत इसी के भीतर जाग चुकी है। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। ये लोग मेरे बारे में कैसे जानते हैं? काले योद्धा ने उसकी ओर देखा। तुम्हें अभी कुछ याद नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे खून की खुशबू मैं 1000 साल बाद भी पहचान सकता हूं। आरव समझ नहीं पा रहा था। तुम कौन हो? कुछ पल तक सन्नाटा छाया रहा। फिर उस योद्धा ने अपना मुखौटा थोड़ा ऊपर उठाया। उसका आधा चेहरा दिखाई दिया। वहां गहरे काले निशान थे, मानो उसका शरीर किसी श्राप से जल चुका हो। उसने ठंडी आवाज में कहा, मेरा नाम रुद्राक्ष। मैं ड्रैगन सम्राट अग्निवीर का पहला शिष्य था। अग्निवीर की आंखें फैल गईं। रुद्राक्ष, तुम अभी भी जिंदा हो? रुद्राक्ष हंस पड़ा। जिंदा? नहीं, मैं भी बहुत पहले मर चुका हूं। लेकिन कालद्रक ने मुझे मृत्यु से भी बदतर जीवन दिया। अब मैं उसकी छाया सेना का सेनापति हूं। आरव ने अग्निवीर की ओर देखा। उन्हें देखकर साफ लग रहा था कि यह नाम सुनकर वे भी विचलित हो गए थे। अग्निवीर ने धीमी आवाज में कहा, मुझे कभी विश्वास नहीं था कि मेरा सबसे प्रिय शिष्य एक दिन अंधकार का सबसे बड़ा योद्धा बन जाएगा। रुद्राक्ष की मुस्कान गायब हो गई। उसकी आंखों में नफरत भर गई। गुरु, आपने मुझे कभी उत्तराधिकारी नहीं बनाया। आपने मुझे छोड़कर एक भविष्यवाणी पर विश्वास किया। फिर उसने अपनी तलवार धीरे धीरे म्यान से बाहर निकाली। जैसे ही काली तलवार बाहर आई, आसमान की रोशनी गायब हो गई। पूरा मैदान अंधकार में डूब गया। उसने तलवार सीधी आरव की ओर तान दी। आज वह भविष्यवाणी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। और अगले ही क्षण रुद्राक्ष बिजली जैसी गति से आरव की ओर झपटा। रुद्राक्ष की तलवार बिजली की तरह आरव की ओर बढ़ी। शशशश। तलवार अभी आरव तक पहुंची भी नहीं थी कि उसके आसपास की हवा दो हिस्सों में कट गई। आरव की आंखें डर से फैल गईं। वह समझ गया था, अगर यह वार लग गया तो वह उसी पल मर जाएगा। लेकिन तभी अग्निवीर पूरी ताकत से उसके सामने आ गए। आरव, झुको। धड़ा आम। काली तलवार अग्निवीर की नीली तलवार से टकराई। दोनों शक्तियों की टक्कर से इतना बड़ा विस्फोट हुआ कि पूरा मैदान कांप उठा। आसमान में बादल चारों दिशाओं में बिखर गए। दूर पहाड़ की चोटी टूटकर नीचे गिरने लगी।
आरव कई मीटर दूर जा गिरा। उसने जैसे तैसे सिर उठाया और जो उसने देखा उसे देखकर उसका दिल बैठ गया। अग्निवीर की आत्मा धीरे धीरे टूट रही थी। उनका शरीर रोशनी के छोटे छोटे कणों में बदलने लगा था। रुद्राक्ष मुस्कुराया। गुरुदेव, आपकी आत्मा अब समाप्त होने वाली है। अब आपको कोई नहीं बचा सकता। अग्निवीर ने उसकी ओर नहीं देखा। उन्होंने केवल आरव की तरफ देखा। उनकी आंखों में पहली बार एक पिता जैसा स्नेह दिखाई दिया। आरव, अब समय आ गया है सच्चाई जानने का। आरव घुटनों के बल उनके पास आ गया। नहीं, आपको कुछ नहीं होगा। अग्निवीर मुस्कुराए। हर शक्ति की एक कीमत होती है और मेरी कीमत आज पूरी हो रही है। उन्होंने कांपता हुआ हाथ आरव के सिर पर रखा। अचानक नीली रोशनी उनके शरीर से निकलकर आरव के शरीर में प्रवेश करने लगी। आरव को लगा जैसे उसका पूरा शरीर आग में जल रहा हो। उसके सीने में भयंकर दर्द शुरू हो गया। वह जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। आह! उसी समय उसके सीने पर एक सुनहरा निशान चमकने लगा। धीरे धीरे वह निशान एक विशाल ड्रैगन के चिन्ह में बदल गया। रुद्राक्ष का चेहरा पहली बार बदल गया। असंभव! ड्रैगन सम्राट की मुहर! यह इसके अंदर कैसे जाग गई? अग्निवीर ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि यही चुना हुआ उत्तराधिकारी है। इसके खून में वही शक्ति बहती है जो कभी मेरी नसों में बहती थी। आरव ने दर्द में आंखें खोलीं। उसकी पुतलियां अब पहले जैसी नहीं थी। उनमें सुनहरी रोशनी जल रही थी। उसके आसपास हवा अपने आप घूमने लगी। जमीन पर पड़े पत्थर हवा में उठने लगे। रुद्राक्ष ने तुरंत तलवार उठाई। इसे अभी खत्म करना होगा। वह पूरी गति से आरव की ओर दौड़ा। लेकिन जैसे ही वह कुछ कदम दूर पहुंचा, आरव के शरीर से अचानक एक भयानक सुनहरी ऊर्जा फूट पड़ी। वो उस ऊर्जा ने रुद्राक्ष को कई 100 मीटर दूर फेंक दिया। छाया ड्रैगन भी पहली बार पीछे हट गया। पूरे जंगल में तेज सुनहरी रोशनी फैल गई। आसमान में बादल हट गए और उसी रोशनी के बीच एक विशाल सुनहरे ड्रैगन की आकृति दिखाई दी। वह वास्तविक नहीं था। वह ऊर्जा से बना हुआ था, लेकिन उसका आकार इतना विशाल था कि वह पूरे पर्वत से भी बड़ा लग रहा था। उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। पूरा संसार उसकी गर्जना से कांप उठा। आर रुद्राक्ष के चेहरे पर पहली बार डर दिखाई दिया। स्वर्ण ड्रैगन, यह अभी भी जीवित है। उसने तुरंत छाया ड्रैगन की ओर देखा। पीछे हटो। अभी नहीं। यह लड़ाई आज नहीं होगी। छाया ड्रैगन ने गुस्से में गर्जना की, लेकिन उसने आदेश मान लिया। कुछ ही क्षणों में दोनों काले बादलों के बीच गायब हो गए। पूरा मैदान फिर शांत हो गया। सुनहरी रोशनी भी धीरे धीरे समाप्त होने लगी। अग्निवीर की आत्मा अब लगभग गायब हो चुकी थी। उन्होंने अंतिम बार आरव की ओर देखा। याद रखना, सच्चा ड्रैगन योद्धा तलवार से नहीं, अपने दिल से लड़ता है। तुम्हें 7 ड्रैगन राज्यों को ढूंढना होगा, ड्रैगन क्राउन प्राप्त करना होगा और कालद्रक को जागने से पहले रोकना होगा, वरना पूरी दुनिया अंधकार में डूब जाएगी। इतना कहकर अग्निवीर मुस्कुराए।
उनका शरीर असंख्य नीले प्रकाश कणों में बदल गया और हवा में विलीन हो गया। आरव घुटनों के बल बैठा रह गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपनी मुट्ठी कस ली और धीरे से कहा, मैं वादा करता हूं, मैं ड्रैगन योद्धा बनूंगा और इस दुनिया की रक्षा करूंगा। उसी समय दूर पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर एक रहस्यमय लड़की खड़ी थी। उसके साथ एक सफेद ड्रैगन था। उसने दूर से आरव को देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, आखिरकार भविष्यवाणी शुरू हो चुकी है। उसकी आंखें सुनहरी चमकने लगी। फिर वह और सफेद ड्रैगन बादलों में गायब हो गए।